नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान दर्श कुंज। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर जो एमए इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है उसको लेकर आए हैं। तो हमारा पहले चैप्टर का पहला जो सेंटेंस है, पहला जो कॉन्सेप्ट है, आर्थिक सिद्धांत तथा दुर्लभता की समस्या। अर्थशास्त्र एवं आर्थिक सिद्धांत के विषय में अर्थशास्त्रियों के बहुत मतभेद रहे हैं। समय समय पर अर्थशास्त्र ने अपने अनेक परिभाषा दी, जिसमें पहले हम बात कर सकते हैं अर्थशास्त्र के जन्मदाता के बारे में। वो हैं एडम स्मिथ। इट इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप और कारणों की खोज कहा। अब बताया जाता है कि इन्होंने बताया कि धन का उपयोग और धन का प्रतिपादन और उत्पादन किस प्रकार करते हैं। एक और अर्थशास्त्री आते हैं, फिर आते हैं डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के अनुसार इन्होंने धन के वितरण पर अधिक बल दिया, ना कि धन की उत्पादन एवं उपभोग पर। तो इस विचारधारा के अंतर्गत अर्थशास्त्री मुख्य समस्या उत्पादित धन और राष्ट्रीय आय के भूस्वामियों पूंजीपतियों के वितरण संबंधी नियमों को निर्धारित करना है। फाइनली क्या हुआ, जब धन के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा, तब इसमें कई भ्रामक विचार उत्पन्न हो गए। यह समझा जाने लगा कि आर्थिक सिद्धांत मनुष्य को धन और मुद्रा के मोह वाला व्यक्ति ही बतलाता है, जिसका उद्देश्य केवल मात्र धन संपदा को अर्जित करना है। इसमें कार्लाइल और रस्किन जैसे अर्थशास्त्री की एंट्री होती है। तब वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र कुबेरपंथ है, यानी कि अर्थशास्त्र को एक डिसमल साइंस कहकर उन्होंने पुकारा, जो कि अनादर बनता है अर्थशास्त्र का। देखा जाए तो वास्तव में इसका मतलब यह निकलता है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है। जीवन निर्वाह यानी उसकी लाइफ बदलने का, यानी कि उसकी लाइफ को काटने का, उसके जीवन को चलाने का। अर्थात धन अर्जन का तात्पर्य है उसका जीवन निर्वाह में समस्या अथवा समाधान करना। इसलिए अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में जितनी भी चीजें दी गई, अब कार्लाइल ने इसको कुबेरपंथ कहा। फाइनली जब डेविड रिकार्डो ने क्या उसको धन उस पे बल न देकर, महत्व पे बल न देकर, तो धन पे बल दे दिया। तो देखा जाने लगा वास्तव में इसका मतलब यह निकलता है अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन निर्वाह का केवल मात्र साधन है। धन अर्जन का तात्पर्य है जीवन में समस्या का समाधान करना। इसलिए यदि अर्थशास्त्र इसी बात का अध्ययन करता है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य का जीवन किस तरीके से अर्जित होता है, ना कि धन वृद्धि से। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें थोड़ा सा कि अर्थशास्त्र में तात्पर्य और महत्व। आगे हमारे जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या कहा, अभी आपको बतलाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो आए, सबसे पहले इसमें अर्थशास्त्र में बताएं आपको कि ये निर्वाह में समस्या का समाधान करना, यानी कि उस जीवन इस अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि मनुष्य की अपनी जीविका की समस्या किस प्रकार हल करता है। इसमें कोई निर्दिष्ट बात नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इसमें पूरी तरह हम कोई सहमत नहीं है। इससे जो भी परिभाषाएं उपयुक्त अर्जित की गई, धन से अधिक महत्व दिया गया, जो कि ठीक नहीं है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहकर मनुष्य की अपेक्षा की गई है, यानी कि धन का विज्ञान नहीं। अर्थशास्त्र से मानव जीवन के निर्वाह की तरीके बतलाता है और ये समझाता है कि मानव जीवन किस तरीके से काटा जाएगा। इसलिए इस चीज को अर्थशास्त्र पढ़ाता है। यही हमारा डेविड रिकार्डो ने बताया। यही कारण है कि सुप्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल जी ने अर्थशास्त्र में मनुष्य और उसके आर्थिक कल्याण पर बल दिया। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार धन वास्तव में केवल एक साधन मात्र है, मनुष्य का कल्याण का साधन। धन साधन इसलिए है क्योंकि उसके उपयोग से मनुष्य का जीवन में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, उसका जीवन करता है, उसके घर के खर्चे, परिवार चलता है, उसका रोजी रोटी मिलती है। अर्थात कहें तो धन के उपयोग से मनुष्य की संतुष्टि होती है, सेटिस्फिकेशन होता है। धन नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, धन से ही चलता है। धन का इकोनॉमी धन के कारण ही ये सृष्टि चलती है एक दूसरे से। इसलिए धन का आना बहुत जरूरी है। धन का महत्व यही है कि परिवार का कल्याण, परिवार का महत्व, समाज का महत्व, इसलिए धन को पर बल दिया गया, ना कि उसका धन कमाने से। अल्फ्रेड मार्शल ने ठीक कहा है अपने वाक्य में, अर्थशास्त्र एक धन का अध्ययन है। दूसरी ओर जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो ये बतलाएगा कि इकोनॉमिक्स इज वन साइड
द स्टडी ऑफ वेल्थ, धन का अध्ययन है। एंड द अदर साइड, दूसरी तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इज द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। निष्कर्ष ये निकलता है कि धन की तुलना मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया, ना कि और धन का मनुष्य का स्थान प्रधान है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है धन का गॉड यानी कि बाद में। अब आते हैं मार्शल। मार्शल ने क्या कहा, अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति जो समाज के कार्यों के कुछ भाग की समीक्षा करता है, जो सुख और कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मार्शल की डेफिनेशन इंग्लिश में बताएं तो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ in the part of individual requests and the social actions and with the most closely connected with the attachment and with the use of material। यानी कि मार्शल ने ये बताया अपनी परिभाषा में कि मनुष्य उन कार्यों का अध्ययन करता है जो जीवन की साधारण दिनचर्या यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में पर्याप्त होती हैं चीजें, कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी साधारण दिनचर्या में आय अर्जित करने और उसका उपभोग करने में लगा रहता है। इसका मतलब है कि मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा इसके अनुसार ही निर्धारित की गई है। अब ये मार्शल की डेफिनेशन थी। उन्होंने बताया हम जीवन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि मनुष्य की जीवन शैली में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, मार्शल ने बताया। इनकी डेफिनेशन मार्शल ने की काफी समय तक जारी रही और इसके अतिरिक्त इस बात पर उन्होंने अध्ययन किया कि धन किस प्रकार काम आता है तथा उसका उपभोग किस प्रकार करता है। इसके अतिरिक्त मार्शल की परिभाषा में वर्णित सुखी जीवन के लिए आवश्यक भौतिक साधन मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड्स और वेलबींग से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण के भौतिक भाग से है, ना कि अभौतिक भाग से, यानी उसका फिजिकली होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अर्थशास्त्री जैसे पीकू, कैनन और वेब्रिज आदि ने भी अर्थशास्त्र को मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन कहा है। तो इस तरीके से हमारे ये इकोनॉमिक्स का एक पहला चैप्टर का कुछ पार्ट है, ये आज कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही मैं अगली वीडियो में इसी पार्ट का बचा हुआ और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। आप मेरे चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।